कल जहाँ छोड़ा था आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँगा C++ को, और कोशिश ये भी रहेगी कि पाइथन को भी कंप्लीट करवाया जाए। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि पाइथन कवर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो आप अगर NCERT वाला सिलेबस देखें तो उसमें पाइथन है। अगर आप पीछे कुछ केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई थी उसको अगर आप चेक करेंगे तो उसमें पाइथन का काफ़ी हद तक डोमिनेंस है। ऊप्स तो रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या C++ तो हर जगह पर है, लेकिन पाइथन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था जो पीछे जो KVS का एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो पाइथन को कवर करने पर आपकी क्या राय है? वैसे मुझे तो लगता है कवर करना चाहिए और इसके बाद कोशिश रहेगी कि पाइथन ही शुरू किया जाए। खैर C++ में जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ और एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले तक मेरी कोशिश रहेगी इसको कंप्लीट करवा दिया जाए। C++ आपने पहले देखा मैथ का जो हेडर फाइल था और उसके अंदर के फंक्शन, और C++ में आगे हम लोग कंडीशंस पर आज बात करेंगे, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, किस तरह से उसका प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। C++ पॉपुलर और आज भी सर्वाइव कर रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको लिखना बेहद आसान है। आपने अभी तक देखा होगा, आप सिर्फ सही हेडर फाइल को डिफ़ाइन कीजिए, सही हेडर फाइल को चुनिए और उसके अंदर के फंक्शंस और कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट के जैसा ही तो है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि C++ सक्सेसफुल रहा है और आज भी सर्वाइव कर रहा है। खैर C++ की कंडीशन देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दो तरह के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं या डेटा पर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपकी कोई कंडीशन होनी चाहिए कि किस बेसिस पर आप करेंगे। तो उसी कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए C++ में 4 तरह की कंडीशन डिफ़ाइन है। इफ़, एल्स, एल्स इफ और स्विच, ये 4 तरह की कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर प्रोग्राम भी दिखाऊंगा कैसे इन कंडीशंस का प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया गया। तो 4 तरह की कंडीशन होती है, वो आपने देख लिया। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट एज बिलो। देखिए इफ़ स्टेटमेंट का हमने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, कैसे देखिए, हैश इंक्लूड है ना, IO स्ट्रीम वाला जो हेडर फाइल है वो स्टार्ट किया, उसके नीचे मेन प्रोग्राम में आइए, इंटीजर मेन में देखिए एक इंटीजर हमने डिफ़ाइन किया क्या, x का वैल्यू दिया 20, एक हमने y डिफ़ाइन किया जिसका वैल्यू दिया 18। अब हमने इफ़ लगा करके x ग्रेटर देन y, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तब वैसी कंडीशन में अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y तो वैसी कंडीशन में सी आउट क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन y, जो कि अंदर लिखा हुआ है सी आउट में। पहले क्या होगा, इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो चेक करेगा कि x y से बड़ा है भी कि नहीं है। जो आपने x और y की वैल्यू इनपुट करा रखी है उसमें x y से बड़ा है भी कि नहीं। अगर बड़ा रहेगा तो लूप के अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा x इज़ ग्रेटर देन y। तो यही तो सारा प्रोग्राम है। बस आपने एक सिंपल सा इफ़ का कंडीशन लगाया और उसके बेसिस पर प्रोग्राम का आउटपुट एक आ गया। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट इज़ एज बिलो। देखिए अब यहाँ पर एल्स इफ का इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊँगा इफ़ क्या है। अगर ऐसा है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ मेट, एल्स अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। और एल्स इफ में क्या है कि अगर दोनों में से कोई कंडीशन नहीं मीट कर रही तब वो वाला कंडीशन पर जाएगा। जैसे कि देखिए आपके प्रोग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इंटीजर मेन में आइए, इंट मेन में इंट टाइम, टाइम एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप है जिसका वैल्यू है 22 और उसका डेटा टाइप का नाम हमने दिया है टाइम और डेटा का टाइप है इंटीजर, तो इंट टाइम इज इक्वल टू 22। उसके बाद इफ़ टाइम लेस देन 10 तो सी आउट क्या करना है, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ टाइम लेस देन 20 तब क्या करना है, गुड डे। और उसके दोनों में से कोई मीट नहीं हुआ तो एल्स गुड इवनिंग, है ना। कि तो अब हमने इंटीजर की वैल्यू क्या दी है, 22 दी है, तो 22 ना इफ़ में मैच करता है ना एल्स इफ में मैच करता है, तो एल्स में चला जाएगा और गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा सी आउट में। तो यही है इफ़, एल्स इफ और एल्स। आपने देखा इस प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके और अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कैसे इस्तेमाल किया गया है इफ़ का, एल्स इफ का और एल्स का। अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पर। मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ होता है, एल्स होता है, एल्स इफ होता है और स्विच स्टेटमेंट, 4 तरह के स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए अब स्विच, जिससे नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है, ये कोई कंडीशन होगी और उस बेसिस पर स्विच होता रहेगा, वैल्यू बदलता रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ब्लॉक्स एज पर कंडीशन। मतलब प्रोग्राम के छोटे छोटे ब्लॉक होंगे और उस ब्लॉक में शिफ्ट होता रहेगा।
स्विच की वैल्यू के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोग्राम हमने इंट मेन में देखिए ऊपर का जो है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम वाला वो तो हर जगह वैसा का वैसा ही रहेगा। मेन प्रोग्राम जहाँ से इंट मेन या वॉइड मेन या कोई भी कैरेक्टर मेन, जो भी मेन प्रोग्राम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आप देखिए कि क्या लॉजिक है और किस बेसिस पर प्रोग्राम रन कर रहा है। इंट मेन देखिए, इंट में डे इक्वल टू क्या दिया, 4 दिया वैल्यू। इंट डे जो है एक इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप जो है उसका इंटीजर है और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। हमने स्विच के स्टेटमेंट लिखा, स्विच के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू जिसके डे नाम से हमने दिया था, स्विच डे कर दिया। अब डे की वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखिए क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गया, केस 1 में सी आउट करना है मंडे, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेडनेसडे, केस 4 में थर्सडे। कीवर्ड में कोई हेर फेर नहीं करना है, इसी तरह से केस करके ही लिखते जाना है। तो यहाँ पर हमने जब सबको देखा तो ये पाया कि जो 4 वैल्यू थी वो थर्सडे से मैच, ऊपर में 4 ही था ना, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए डे इंट डे इक्वल टू 4 था, तो जैसे ही केस 4 पर ये आएगा, केस 4 में क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा, तो सी आउट क्या कर देगा, थर्सडे कर देगा। तो इस तरह से जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी, थर्सडे करके प्रिंट हो जाएगी। तो आपने अभी तक क्या देखा, इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, एल्स कैसे यूज़ करते हैं, एल्स इफ कैसे यूज़ करते हैं, स्विच कैसे यूज़ करते हैं। इसमें केस करके छोटा छोटा ब्लॉक बनता है प्रोग्राम के अंदर, और उस जो ऊपर में जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के हिसाब से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो है वो रन करता है। तो स्विच स्टेटमेंट थोड़ा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड, देखिए प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है किसी को इतना याद नहीं होता है। किसी भी जो C++ का प्रोग्रामर है सब डेटा मतलब प्रोग्राम भी कॉपी, आज के टाइम पर इंटरनेट पर इतनी सारी वेबसाइट, इतना सारा सोर्स है जहाँ से प्रोग्राम कॉपी होता है, और प्रोग्रामर को बस ये समझ होती है कि हमने कौन सा प्रोग्राम किस मामले में लिखना है, कौन सा प्रोग्राम रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा। प्रोग्रामर को बस इतनी समझ है, वो स्क्रैच से पूरा नहीं लिखता है। जो कंपनीज़ के अंदर काम भी होता है वो स्क्रैच से पूरा नहीं लिखता है कि उसने केस 5 लिखा, केस 6 लिखा, इस तरह से नहीं है। बस आपको ये समझ होनी चाहिए कि एक स्विच का स्टेटमेंट जब हम रन करेंगे तो किस तरह से रन करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि इफ़ कैसे, एल्स इफ कैसे, एल्स कैसे, स्विच कैसे, ये अलग अलग तरह की कंडीशन के स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया। कल को जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पाइथन पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, क्योंकि कई लोग पाइथन नहीं पढ़ना चाहते हैं, कई लोग पढ़ना चाहते हैं। तो पाइथन पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।